सुबह लिखेंगे शाम लिखेंगे हाले दिल तमाम लिखेंगे। सुबह लिखेंगे शाम लिखेंगे हाले दिल तमाम लिखेंगे। वो कलम भी दीवानी हो जाएगी जिसे ताहिर प्रधान जी का नाम लिखेंगे। कुछ बात ऐसे सुनने में आ रही थी कि तैयब प्रधान जी का समर्थन मिल सकता है ताहिर प्रधान जी को, तो एक बाल बराबर भी हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी विकास कार्य होगा, किसी भी मुद्दे पर बात होगी, आप खुलकर बात करिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीत के आएंगे, बिल्कुल 100 को 100%। हमने कुछ ऐसा सुना कि पिछली बार जो है जो इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर जो है ताहिर प्रधान जी के पंखे भी लेके तो उतार के वोटर इसके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हमें नगर पंचायत हर्रा में, तो कुछ टाइम बाद दोस्तों यहाँ पे नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं। और दोस्तों आज हम पहुँचे हैं ताहिर प्रधान जी के आवास पर, तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे और इलेक्शनों की क्या तैयारी है उसके बारे में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मोहम्मद जी, आप ये बताएं, अभी नगर पंचायत के इलेक्शन होने वाले हैं, तो गांव के अंदर जैसे आप जाते हैं तो कैसा फील कर रहे हैं लोग बाग, कैसा समर्थन आपको वहां से मिल रहा है? देखिएगा, अब कारी साहब हमारे यहाँ चुनाव का स्थिति बिल्कुल स्पष्ट सी हो गई है। लगभग सभी प्रत्याशी भी तय हो चुके हैं और एक दो प्रत्याशी भी बाकी है होना, लेकिन लगभग चुनाव अब एक स्पष्ट हो गया है। और जिस तरह से माहौल कस्बे में बन रहा है और जिस तरह से माहौल एकदम से समा बना है चुनाव का, भी कुछ चुनाव घोषणा नहीं हुई है, लेकिन एक माहौल इस तरह से तैयार हो गया है कि बहुत ही बेहतरीन समीकरण यहाँ पर चुनाव के इस टाइम बने हुए हैं। अच्छा, कुछ टाइम पहले आपसे हमारी बात हुई थी तो आपने बताया था कि बाबा काले के परिवार में 2 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो आप ये उस टाइम ये बता रहे थे कि अभी उसके अंदर सलाह मशवरा होना बाकी है, तो उसकी कहाँ तक बात पहुँची, क्या वो साफ़ हो चुकी तस्वीर या अभी बीच में बाकी है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वो तस्वीर बिल्कुल लगभग साफ़ हो चुकी है। अब बाबा काले के जो 2 प्रत्याशी हैं उनमें एक प्रत्याशी जो ताहिर प्रधान जी हैं वो बहुत ही ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब बाबा काले का लगभग 80% समर्थन हाजी ताहिर प्रधान जी के साथ है इस वक्त और बिल्कुल साफ़ हो चुका है। और हमारे लगभग 5000 वोट हैं, तो स्थिति स्पष्ट हो चुकी है। सभी ख़ानदानों की लगभग पंचायतें हो चुकी हैं और बाबा काला और उसके सहयोगी दल जी, जैसे बाबा काले के हैं बाबा निजाबत, बाबा दिन्ना और बाबा खस्सी, बाबा सिड्डू सेरा, बाबा साजद, काजी भूतरे और बाबा गंजे, ये बाबा काले के सहयोगी दल। और बाबा काला ये लगभग 6000 वोट के आसपास बैठती हैं इनमें। तो इसमें स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि एक तरफा चुनाव अब लोगों ने ये तय कर लिया है इस चुनाव में कि अब इस बार के चुनाव की बिल्कुल स्पष्ट भूमिका यहाँ तय हो चुकी है। अच्छा, जैसे गांव के अंदर आप जाते हैं तो वार्ड के एतबार से आपकी कहाँ पे ज़्यादा मेहनत है? कौन से वार्ड में आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं? देखिएगा, कस्बे के 15 वार्ड हैं जी, और 15 के 15 वार्ड में पूरी मेहनत हमारी चालू है। एक भी वार्ड, कस्बे का एक भी वार्ड और एक भी घर और एक भी शख्स, एक भी वोटर ऐसा नहीं है जिससे हम नहीं मिलते हैं। सबसे मुलाकात होती है, सबसे बातचीत हुई है और बहुत ही ख़ास तौर से अब चुनाव का माहौल सरगर्म है। आप समझते हैं, आप भी बार बार कस्बे में आते हैं और देख भी रहे होंगे कि कस्बे का माहौल एकदम से तब्दील हो चुका है। अब ज़्यादा तब्दील इसमें नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें। और अभी 3-4 दिन पहले बाबा गंजों में लगभग बाबा गंजों की 1200 से 1300 वोट हैं और बाबा गंजों में लगभग 70% समर्थन जो था ताहिर प्रधान जी के साथ था पहले से ही। तो वहाँ एक परिवार था, उनमें से भी बाबा गंजों में से एक परिवार था जो बाबा सिपाही के बोले जाते हैं, उनमें से हमारे साथ कुछ लोग थे बस। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले यूट्यूब पर भी हैं और जो कस्बे के जो नगर पंचायत हर्रा ग्रुप और इस तरह ग्रुप हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि बाबा सिपाही को में से लगभग 80% लोगों ने समर्थन दे चुके हैं। बाबा मुजम्मिल हैं और उनके परिवार के और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने एक साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर ताहिर प्रधान जी को बुलाकर उन्होंने भी समर्थन दे दिया है। अब लगभग बाबा गंजों में 85%, देखिएगा 85% सबसे मजबूत स्थिति आज की तारीख में बाबा काले और बाबा गंजों में है ताहिर प्रधान जी की, जो बिल्कुल स्पष्ट है। अच्छा, कुछ बात ऐसे सुनने में आ रही थी कि तैयब प्रधान जी का समर्थन मिल सकता है ताहिर प्रधान जी को, तो इसके बारे में कोई है उम्मीद इस तरीके की कोई? देखिएगा, कोशिश लगातार जारी है, कुछ भी संभव है जी, लेकिन समय बहुत है, लेकिन सिक्के के 2 पहलू हैं।
ये हेड और टेल की तरह है। मैं समझता हूँ कि ये नदी के दो किनारों की तरह है जो कभी मिल नहीं सकते। अच्छा, अभी इनकी कोई उम्मीद है नहीं दूर से दूर तक? नहीं, ताहिर प्रधान जी का और तैयब प्रधान जी के गठबंधन की लगभग कोई चांस नहीं है। और चुनाव इस वक्त जो है जनता के आधार पर है। इस वक्त चुनाव जो है वो जनता के बेस पर चल रहा है। जनता अपने हिसाब से चुनाव लड़ा रही है। बाबा काले के एक ही प्रत्याशी को ज़्यादातर जनता का सपोर्ट मिल चुका है और वो स्पष्ट हो गया है बस अब। अच्छा, गांव वालों के बीच में जैसे हम जाते हैं तो उनका मानना ये है कि अगर ये दो एक हो जाएं तो और अच्छे तरीके से मजबूती के साथ में जो है इलेक्शन लड़ा जा सकता है। तो कुछ लोगों का मानना ये है कि अगर ये दो एक हो जाएं तो इलेक्शनों के अंदर अब की बार उम्मीद है ताहिर प्रधान जी के जीतने की। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, मैं आपको एक छोटी सी रोशनी डाल दूं। बाबा काले ने मुत्तफ़क़ा तौर पर 2000 से चुनाव लड़ने का शुरू किया है। 2000 में सन 2000 में पूरे बाबा काले ने मीटिंग की, पंचायत की, बैठ के और अपना एक प्रत्याशी घोषित किया हाजी ताहिर प्रधान जी को। चुनाव जीत गए। अगले चुनाव 2005 में 2 प्रत्याशी हो गए, हाजी ताहिर प्रधान जी और तैयब प्रधान जी। फिर भी बाबा काले के प्रत्याशी तैयब प्रधान जी चुनाव जीत गए। अगली बार तीसरा चुनाव हुआ बाबा काले का, उसमें फिर ताहिर प्रधान जी चुनाव जीत गए। तो 2 प्रत्याशी होने के बावजूद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है, वोट ज़्यादा हैं तो इसलिए कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस बार तो बिल्कुल ये सिस्टम ही ख़त्म हो गया है। अब एक प्रत्याशी बिल्कुल डमी के तौर पर है और दूसरे प्रत्याशी एकदम बेहतरीन तरीके से मजबूत हैं। तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में अब जनता ने अपना फैसला लगभग ले लिया है कि एक ही प्रत्याशी को चुनाव जिताना है और ये तय कर लिया है। बंटने का काम नहीं करेंगे, ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं चलेगी और तानाशाही नहीं चलेगी। अच्छा, जैसे सभासद भी होते हैं तो सबसे ज़्यादा जो आपको समर्थन मिल रहा है वो कौन से सभासद का है अभी तक का? देखिएगा, हमारे 15 के 15 वार्ड में पार्टी का कोई भी सभासद चुनाव नहीं लड़ रहा है। पार्टी ने सभासद के चुनाव से किनारा किया हुआ है और किसी भी सभासद को पार्टी ने ना समर्थन दिया है और ना पार्टी किसी सभासद को चुनाव लड़ा रही है। अच्छा, जैसे अभी नगर पंचायत के इलेक्शन है तो कौन सी पार्टी से आपको टिकट मिलने की उम्मीद है या फिर आपकी कौन सी पार्टी से कोशिश है कि उस पार्टी से हमें टिकट लाना है? देखिएगा, कस्बे में ज़्यादातर चुनाव अभी तक बिना सिंबल के चुनाव होते हैं और बहुत मुमकिन है कि इस बार कुछ प्रत्याशी कोशिश कर रहे हैं कि AIMM से लाएँ या, और बड़ी पार्टी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती हैं, लेकिन कुछ प्रत्याशी हैं जो AIMM से कोशिश करने लाने की। लेकिन हम बिना सिंबल के चुनाव लड़ेंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ा जाएगा। अब आगे की आपकी क्या मेहनत है इलेक्शनों के एतबार से? रणनीति के तहत हमारा जो ये है, अब हम ये चाहते हैं कि कोई कस्बे में कोई भी व्यक्ति, एक भी वोटर हमसे ना छूटे। कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो उन्हें सुधारा जाएगा और हमारी कोशिश ये है कि कस्बे के तमाम ख़ानदान, हर महल्ले, हर ख़ानदान में, हर घर में हमारा वोट है। ये हमें पता है, हम जानते हैं इसको और कस्बे के हर घर से प्यार मिल रहा है। और इसके लिए मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से कस्बे के तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने एक ऐसे सुलझे हुए और समझदार व्यक्ति को चुना है और उनका साथ बढ़कर चढ़कर दे रहे हैं जो कस्बे की तरक्की के लिए हमेशा से मुफीद रहे हैं। एक ख़ास बात यहाँ ताहिर प्रधान जी के बारे में मशहूर है, ये एक देसी सा शब्द है कि जैसे लद्दू हैं। लद्दू से मुराद ये है कि वो कभी किसी को ना झिड़कते हैं, ना कभी किसी को अनसुना करते हैं, ना ये सोचते हैं कि ये बड़े ख़ानदान से है या ये छोटे परिवार से है, ये बड़े परिवार से है, ये उम्र में छोटा है, ये बड़ा है, इसको कुछ भी नहीं देखते हैं। मालदार है, गरीब है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर। वो किसी को किसी काम को मना ही नहीं करते हैं कभी भी। कोई भी काम हो, कोई सामान की ज़रूरत हो किसी को, उनकी ज़रूरत हो किसी को, थाने में जाना हो, कचहरी में जाना हो, डॉक्टर के यहाँ जाना हो, किसी भी तरह की कोई परेशानी हो, 24 घंटा ताहिर प्रधान जी के दरवाजे और उनके बच्चों के भी खुले हुए हैं और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इस पर काम करते हैं और मेहनत कर रहे हैं। एक मजाक सी बात है कि हमने कुछ ऐसा सुना कि पिछली बार जो इलेक्शन हुआ था तो उसके अंदर ताहिर प्रधान जी के पंखे भी लेके तो उतार के वोटर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिएगा, ये तो अफवाह हैं और वोटर इतने समझदार हैं कि ऐसा कुछ नहीं है।
ये तो सब चली चलाई बात है, इस तरह की लोग चलाते हैं बात इस तरह की, लेकिन ये ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। ताहिर प्रधान जी के दरवाजे वैसे सबके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा खुले हैं और उनका एक ही वादा है और नारा है कि हर व्यक्ति के साथ हैं और कस्बे का विकास उनकी जिम्मेदारी है और इसी मुद्दे पर वो काम कर रहे हैं और इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं कि कस्बे का कोई भी व्यक्ति उनसे ना छूटे और किसी के विकास में कोई भी बाधा ना पड़े और ना भेदभाव होगा किसी के साथ भी। पिछली बार कब जीत हुई थी प्रधान जी की? पिछली बार 2010 में आखिरी चुनाव जो जीत हुई थी, उसके बाद 2015 में जो चुनाव हुआ था उसमें कुंवर साहब चुनाव जीते थे, जो लगभग 1 साल प्रधान रहे थे। उसके बाद एसडीएम प्रचार चला गया था क्योंकि नगर पंचायत बन गई थी जी। फिर उसके बाद चुनाव हुए, उसमें पहला चुनाव जो नगर पंचायत में हुआ वो गुलजार चेयरमैन साहब, चेयरपर्सन पति हैं गुलजार अली जी। अब ये चुनाव दूसरा चुनाव है नगर पंचायत का। पिछली बार ऐसी क्या कमी रही कि जनता का समर्थन नहीं मिल पाया प्रधान जी को? देखिएगा, कुछ ऐसी कमियां होती हैं और कुछ ऐसी दरारें होती हैं जो कभी कभी महसूस होती हैं कि ये छोटी हैं, लेकिन उनका बाद में अंदाज़ा होता है कि बहुत बड़ी हैं। पिछली बार बाबा काले परिवार से 3 प्रत्याशी थे और जैसे कि तैयब प्रधान जी थे, तमसीर भाई थे और ताहिर प्रधान जी थे, तो 3 प्रत्याशी होने के बाद अब वोट तो वही है, बंटना तो है। अब जब बंटवारे की राजनीति होगी तो कुछ ना कुछ नुकसान होगा। और ये गांव की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से मेरा ये कहना है कि जिस तरह से प्यार जनता पार्टी को दे रही है, ताहिर प्रधान जी को प्यार मिल रहा है जनता से, इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा जाएगा। आपसे खुले मन से वादा है कि किसी का भी जिससे हमने जिस चीज़ का वादा किया है उसे पूरा करेंगे। एक बाल बराबर भी हम अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। कोई भी विकास कार्य होगा, किसी भी मुद्दे पर बात होगी, आप खुलकर बात करिए। इस बार ताहिर प्रधान जी ने एक नई स्कीम लागू की है अपने जो मैनिफेस्टो में यहाँ, और जो अपनी पार्टी के जो कैबिनेट के लोग हैं उनसे साफ तौर पर एक बात कही है कि इस बार चुनाव चौधराट का नहीं होगा, इस बार चुनाव ठेकेदारों का नहीं होगा, इस बार चुनाव होगा सीधा जनता के साथ। हर आदमी, हर व्यक्ति जो पार्टी से जुड़ा है वो चेयरमैन, हर व्यक्ति की बात सीधी हमसे होगी। बीच में कोई भी जो बीच में होते थे पहले कि मेरी बात आप प्रधान जी से कह दो या दूसरे इस तरह से बात, ऐसा बिल्कुल प्रधान जी ने इस पर बहुत काम किया है और इसे बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सीधा सवाल जनता से होगा और जनता की सीधे सवाल हमारे साथ होंगे। हम सीधे सीधे जनता से जुड़ेंगे और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जनता के साथ जुड़कर काम करेंगे और एक भी समस्या ऐसी नहीं होगी। कोई भी समस्या हो, 24 घंटे यहाँ कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता है, 24 घंटे खुला है। प्रधान जी का फ़ोन 24 घंटे चालू रहता है, प्रधान जी यहीं सोते हैं। जी, कैसी तैयारी चल रही है? बढ़िया चल रही जी, अल्लाह का शुक्र है। जनता के बीच में आप जाते हैं तो उनका क्या रिस्पॉन्स है इस टाइम पे? ताहिर प्रधान जी की पुकार है जी। तो अब की बार उम्मीद की जाए कि इंशाल्लाह अब की बार जो है प्रधान जी जो है जीत का आएंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जीत का आएंगे, बिल्कुल 100% जी। क्या मेहनत चल रही है इलेक्शनों के बारे में आपकी? मेहनत तो बहुत बढ़िया चल रही जी। अल्लाह का शुक्र है कि अब के हमारे बाबा काले में बहुत अच्छे तरीके से समर्थन मिल रहा था प्रधान जी को। आपका समर्थन किसके लिए है? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाबा काले के साथ हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपसे कहा था कि आप बार बार मुझसे सवाल कर रहे थे किसके साथ हैं, आप नाम बताएं। मैंने पिछली बार आपकी वीडियो में कहा था कि मेरा स्पष्ट जो बहुमत है, मेरा स्पष्ट जो समर्थन है वो बाबा काले के एक प्रत्याशी जो सबसे मजबूत प्रत्याशी होगा। और ये जब आप आए थे उसके बाद से पंचायतों का दौर लगातार जारी रहा और ये स्थिति बिल्कुल साफ़ हो गई है, स्पष्ट हो गई है कि बाबा काले में अब ताहिर प्रधान जी स्पष्ट रूप से 80% बाबा काले में हैं। और 80-20 का चुनाव हो गया है। फिर वही जैसे विधानसभा चुनाव में 80-20 का चुनाव हुआ था, तो यहाँ भी बाबा काले में भी 80-20 का चुनाव हो चुका है। यहाँ एक बिल्कुल स्पष्ट साफ स्थिति है कि ताहिर प्रधान जी चुनाव में सबसे मजबूत प्रत्याशी, पूरे कस्बे का सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। तो इसलिए मेरा समर्थन सीधे सीधे ताहिर प्रधान जी के साथ। तो इलेक्शनों के टाइम में अक्सर कर ये होता है कि प्रोग्राम करते हैं लोग बड़े बड़े, तो उसमें डीजे या फिर और अलग तरीके से, जो कि जिस तरीके से हम अभी सिवाल खास में देख रहे हैं, तो इस तरीके से जैसे प्रोग्राम होते हैं, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? क्या आपकी भी कोई ऐसी तैयारी है? मैं समझता हूँ ये इस तरह के प्रोग्राम सही नहीं है। जो हाई लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना ये अच्छी बात नहीं है। इसमें दिल के मरीजों को बड़ी परेशानी होती है और हमारे कस्बे में ये बहुत ही कम इस्तेमाल होता है पहले से ही। और अभी तक भी आपने देखा होगा कि नगर पंचायत के चुनाव और जगह भी हो रहे हैं जहां बड़ी धूमधाम से चुनाव लड़े जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ
अभी तक एक भी प्रोग्राम में ऐसा नहीं हुआ है डीजे का। हाँ, हमारे यहाँ माइक का इस्तेमाल करते ज़रूर हैं, लेकिन वो भी एक इतनी आवाज़ का जो सिर्फ वहीं जनता को सुनाई जा सके। आप जनता के बीच में जाते हैं, उनका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पॉन्स तो यही है जी, सबकी कोशिश यही है कि क्या नाम ताहिर प्रधान जी दोबारा जो है इलेक्शन में आ जाएँ और जीत जाएँ और चेयरमैन बन जाऊँ गाँव के, कस्बे के। तो सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी कौन से वार्ड में होती है? सारे वार्डों में मेहनत कर रहे हैं जी। अच्छा, वर्करी में जाते हैं आप साथ? जी जाते हैं वर्करी में, हमारे छोटे बड़े भी जाते हैं। जी। जी इंशाल्लाह मेहनत चल रही है और कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह रिजल्ट अल्लाह के हाथ में होगा जी। तो जनता का कैसा रिस्पॉन्स है? जनता मोहब्बतों से नवाज रही है जी, और इंशाल्लाह वादे कर रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं और अपने तरीके से मेहनत कर रहे हैं वो लोग। अब की बार इलेक्शनों में आप किसके लिए दुआ कर रहे हैं? हम तो प्रधान के लिए कर रहे हैं, पटवारी के लिए। ताहिर प्रधान जी के लिए। हाँ, अब की बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर आपकी क्या मेहनत है? हमारी मेहनत ताहिर के लिए चल रही। अच्छा, मेहनत बराबर चल रही है दवा? हाँ, बराबर चल रही दबा के। तो अब की बार उम्मीद है कि इंशाल्लाह जीत पाएंगे? इंशाल्लाह उम्मीद है जीत पाएंगे। जैसे आप जनता के बीच में जाते हैं तो उनका क्या रुझान है? जनता तो जी ताहिर को चाह रही है जी। हाँ, गाँव चाह रहा है सारा गाँव। अब की बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर आपकी क्या मेहनत है? जी इंशाल्लाह जिताने की मेहनत है ताहिर प्रधान जी को। ताहिर प्रधान जीतेगा, ताहिर प्रधान की क्या है जी। जीतेगा नहीं, उम्मीद लगाओ बस। इंशाल्लाह जीतेगा। अब की बार जो इलेक्शन होने वाले हैं, इसके अंदर आपकी क्या मेहनत है? जी इंशाल्लाह फुल मेहनत चल रही और इंशाल्लाह जीतेंगे चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है चुनाव में। कौन सा वार्ड में आप ज़्यादा मेहनत करते हैं? जी इंशाल्लाह हमारे गांव में 15 वार्ड हैं और 15 के 15 वार्डों में फुल मेहनत चल रही है। इंशाल्लाह जी सबकी मेहनत है, सभी वार्डों में मेहनत चल रही है। हमारे से अलग भी और भी मेहनत बहुत कर रहे हैं, सभी मेहनत, वार्ड है, गंज है, सारे में मेहनत, हर खानदान में से वोट मिल रही जी। जी मेहनत चल रही है बराबर? इंशाल्लाह मेहनत चल रही है जी, संपूर्ण तरीके से चुनाव लड़ रहे ताहिर प्रधान जी मजबूती से। हाँ जी, ठीक हो जी। तो क्या मेहनत है आपकी इलेक्शनों में? इंशाल्लाह दिन रात प्रधान जी के लोग मेहनत कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह, और सभी गाँववासी सभी मेहनत कर रहे हैं जी। हाँ जी, ठीक हो? जी बहुत अच्छे। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मैं 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। 12th में। जो आप स्कूल में जाते हैं, गांव के बच्चे पढ़ते हैं, तो उनसे आपकी बात होती है, उनका क्या रिस्पॉन्स है? इंशाल्लाह वोट देंगे वे हमें। अच्छा, वोट देंगे? देख लियो, अभी समझ लियो। समझ लीजिए, फर्जी तो नहीं है वे? फर्जी नहीं, बिल्कुल देख के लेंगे। चलो अच्छी बात है। गांव के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? जी कहना तो ये है, सुबह लिखेंगे शाम लिखेंगे, हाले दिल तमाम लिखेंगे। सुबह लिखेंगे शाम लिखेंगे, हाले दिल तमाम लिखेंगे, वो कलम भी दीवानी हो जाएगी जिससे ताहिर प्रधान जी का नाम लिखेंगे। अच्छा, तो बराबर मेहनत चल रही है आप? जी इंशाल्लाह बराबर मेहनत चल रही जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ठीक हो? हाँ जी। अब की बार वोट किसे दोगे? जम ताहिर प्रधान के पुत्ते जी, हमें लड़ रहे चुनाव में। हाँ जी। वोट है तुम्हारी? है जी। वोट बनने का तुम्हारी? अब का बनेगी जी। अच्छा, अब का वोट बनेगी। हाँ जी। तो वोट किसे दोगे अब की बार? हमारे अब्बू जी उठ रहे जी। अच्छा, इन्हें दोगे वोट? हाँ जी। चलो अच्छी बात है। तो मेहनत चल रही बराबर? फुर चल रही जी। चलो, तो इन आदमी थे, सभी से हमारी बात हुई और जो इनकी पर्सनल जो मेहनत है वो इन्होंने बताई कि किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं और आगे की क्या रणनीति रहेगी, इसके ऊपर भी हमने बात की। तो यहाँ पे आज जितने भी आदमी थे, सभी का सपोर्ट और सभी का वोट जो है ताहिर प्रधान जी के लिए है। तो अगर आपकी भी कोई राय हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखें, क्योंकि जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब के ऊपर आती है वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाती है। तो शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।